अच्छा सचिन, अभी एक खबर दे रहे हैं, सचिन बता रहे हैं कि कोल्हापुर से 4 बीजेपी उम्मीदवारों के जीतने की भी रिपोर्ट आ गई है। तो ये हम जीता हुआ माने सचिन? कोल्हापुर से 4 बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं, आप ऐसी जानकारी दे रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। उनकी जीत जो है लगभग तय मानी जा रही है। वहां से बीजेपी का खाता खुला है 29 महानगर पालिका के चुनाव में। और बीजेपी कहां पर पिछड़ रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि 29 महानगर पालिका में बीजेपी 25 से ज्यादा जगह पर तो आगे ही चल रही है, लेकिन मुंबई से सटे जो वसई विरार महानगर पालिका है वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी है हितेंद्र ठाकुर की, तो वहां पर वो बाहुबली नेता माने जाते हैं और वहां उनका प्रभाव ज्यादा है। वहां पर वो सबसे ज्यादा सभी सीटों पर लीड कर रहे हैं। पर बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। परभणी ऐसी जगह है मराठवाड़ा की जहां पर बीजेपी जो है वो पिछड़ती नजर आ रही है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहां पर शिंदे शिवसेना जो है वो आगे चल रही है। ये जो कोल्हापुर जो है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में काफी कड़ा मुकाबला हो रहा है। इन 4 महानगर पालिका को अगर छोड़ दे तो चाहे फिर हम मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, पुणे में बीजेपी और दोनों पवार एक साथ हुए, इसके बावजूद बीजेपी का बेहतरीन वहां पर प्रदर्शन रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर डेवलपमेंट किया है पुणे में, जिस तरह से मुंबई में डेवलपमेंट किया वैसा ही डेवलपमेंट वहां पर किया, इसके कारण वो बीजेपी वहां पर लीड मिलती नजर आ रहा है। पिंपरी चिंचवड़ में भी दोनों पवार जो है वो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम मुंबई एमएमआर रीजन की मैं आपको बात बता दूं तो मुंबई में तो बीजेपी अच्छा कर ही रही है। मुंबई के अगर हम सभी बेल्ट ले ले तो चाहे फिर वो उत्तर मुंबई हो, ईस्ट मुंबई हो, ईशान्य मुंबई हो, या फिर सिर्फ जो दक्षिण मध्य मुंबई है या मिडल जो मुंबई है वो छोड़, जहां पर मराठी हार्डकोर बेल्ट है वहां अगर छोड़ दे तो बाकी सभी जगह पर बीजेपी को उनका वोट मिलता नजर आ रहा है। ठीक है सचिन, अभी साथी हमारे बता रहे थे कि जिस किस्म के भाषण हुए शिवाजी पार्क में ठाकरे बंधुओं के, खासकर राज ठाकरे का भाषण, उसके बाद कुछ रुख बदला, लेकिन वो उसका कुछ काउंटर पोलराइजेशन होता भी दिखाई दिया। जैसे भी बताया गया कि जो पूरा गुजराती वोट है वो एक मुश्त जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रेटर मुंबई में अगर बात करें तो हिंदी भाषी लगभग 30%, मराठी भाषी 35% के से कुछ ज्यादा, उर्दू भाषी 12% मतलब मुसलमान, भोजपुरी भाषी जो है 2%, 2.5% लोग तमिल बोलने वाले भी हैं, 2% तेलुगु बोलने वाले भी हैं, लेकिन 11.5% गुजराती बोलने वाले लोग हैं। और इसमें अगर आप ये छोड़ दें मराठी और उर्दू वोटर तो बाकी सबको 45% को छोड़कर सबको बिल्कुल एलियनेट कर दिया उस एक रैली से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने, और वो असर यहां पर आपको दिखाई देगा।